छंद सीरीज, उसके बाद होता है ब्रैकेट सीरीज और लास्ट वन है पी फंड या फंड सीरीज। देखो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जब भी कहां आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n से n1 में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है। देखो हमें ये पता है कि अगर ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर फर्स्ट शेल से कहीं भी जाता है एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ये क्या है, हमारे पास दो किस्म के स्पेक्ट्रम है। एक हमारे पास होता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है कौन सा, एक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा बोलो भाई, एक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा, देयर आर टू स्पेक्ट्रम्स, स्पेक्ट्रा एक्चुअली, एमिशन, ठीक है, और एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये अब्सॉर्प्शन एंड एमिशन। देखो उस स्पेक्ट्रम अगर आप क्या करते हैं, ये एक एटम है और इसको आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे लेवल से ऊपर जाता है, इसको हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्सॉर्प्शन, ये क्या है, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब आप देते हैं। अब फिर एक और एटम है और ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है नीचे, ये ड्राइंग को इग्नोर करें, ठीक है, टाइम कम है तो इसलिए इसको हम फिर कहते हैं एमिशन, क्योंकि ये नीचे आ रहा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो दो बात याद रखनी है आपने, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब भी होता है आप इधर से हीट देते हैं, लाइट देते हैं, राइट, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको अब्सॉर्ब करता है। ये लाइट जो होती है, मैं इसको ऐसे करता हूं, ये लाइट पीछे की पीछे ले चली जाती है और जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर जाके वो इस लाइट को अब्सॉर्ब करके ऊपर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है, ये लाइन बन जाती है। अब ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ये ब्राइट होता है, यानी यहां पर लाइट होती है, ये ब्राइट, सिर्फ ये लाइन ही है, ये आपको कलर नजर आएंगी, समझ रही हो। अब ये देखो ऐसा होता है ना कि इस एटम ने एक दफा तमाम जो लाइट है उसको ऑब्जर्व किया और लाइट बंद हो गई तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये सारा का सारा अंधेरे में होगा, ये यानी काला होगा, ब्लैक होगा, यानी अंधेरा होगा तो अंधेरा को हम कहते हैं क्या, वी कॉल इट डार्क। ये क्या है, इसको कहते हैं डार्क। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो ये जाके लाइट एमिट करेगा, ये लाइट एमिट करेगा एक, फिर दूसरा लाइट एमिट करेगा दो, फिर तीसरा लाइट एमिट करेगा चार, फिर एक और लाइट एमिट करेगा पांच, एक दो तीन चार, सारी सिर्फ चार। अब हम किसको देख सकते हैं, हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं ना जो विजिबल रीजन में हो, विजिबल। अब विजिबल में ना हो तो हम कहां देख सकते हैं, इसलिए बाल्मर सीरीज का आया था कि अगर n से अब n2 में जाते हैं तो ये यूवी रीजन में है, रीजन यूवी रीजन में है और ये विजिबल रीजन में है, और इसके अलावा जितने भी आते हैं ये सारे के सारे IR रीजन में आते हैं। यानी अगर आप n से n3 में आते हैं, n4 में आते हैं, n5 में आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, IR रीजन में है। सिर्फ आपको ये विजिबल के करीब है तो इसको नियर कहते हैं और ये दूर है तो इसको फार IR कहते हैं और ये दोनों के बीच में है तो इसको मिड कहते हैं। बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं। हमें कौन नजर आता है, तो अब आपसे पूछा कि बाल्मर सीरीज में कितनी लाइनें थी, सबसे पहले लोगों ने वही देखा था ना, आप वो चीज देखेंगे जो आपको सामने नजर आती है। तो बाल्मर सबसे द वेरी फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट सीरीज जो पहले नजर आई थी, और बाद में बाकी साइंटिस्ट ने, लाइमन, पास्चर और बेकर और जो साइंटिस्ट थे बाकी ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने कहा कि बाकी भी होगी अगर ये है तो। यहाँ पर कितनी लाइनें थी, 4, और ये बहुत ज्यादा आने वाला एमसीक्यू था 2021 के पेपर में। कितनी लाइनें थी, 4। अगर आप स्पेक्ट्रम खोले और आप जाके अपनी बुक में देखिए, अपनी बुक में देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबसे ज्यादा आने वाला यहां से ये था। ओके, अब आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप पेज नंबर 53 केमिस्ट्री में पॉकेट खोले तो आपको पता चल जाएगा कि देखो 37 से लेकर ये 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46
ये देखें यहां से आकर यहां तक 51 तक, यानी 51 तक 37 से 51, तो 51 to -37 कितने आते हैं? अगर आपके पास बुक है तो आप देखिए 51 - 31, 51 - 31, 51 - 37 बाय मिस्टेक, तो ये कितना आता है? 31 तक 37 तक कुछ जो भी है, 11 - 7 8 9 10 11 4 3 4 14। अब 10 सालों में या 12 सालों में 14 एमसीक्यूज इधर से आए हैं, 14 एमसीक्यूज। ये अब भी जो हमने दो चीजें पढ़ी है, कितने एमसीक्यूज, यानी एक एमसीक्यू इधर से आता है। अब आपकी बड़ी बदकिस्मती होगी यहां से एमसीक्यू नहीं आएगा, तो वरना इधर से एमसीक्यू आता है और यही आता है जो हमने पढ़ा है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन वन रीजन में, वन नंबर शेल में आता है कहीं से भी, तो ये इसको हम कहते हैं यूवी, और अगर ट्रू में आता है तो उसको विजिबल, और 3 4 5 जितनी भी है उसको फिर कहते हैं हम IR। यू अंडरस्टैंड? फिर हमारे पास दो स्पेक्ट्रम है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। And that was the very first part of your this chapter, जिससे बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम एमसीक्यूज वहीं से आते हैं। नहीं, वो अलग है, ये जो हमने बताया सुहैब अब्दुल्ला वो अलग है। तो आप केमिस्ट्री में पॉकेट में आपको 4th एडिशन में आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर पेज नंबर 48 एंड 49 पे मिल जाएंगे। नमाज पढ़े, 5 से 10 मिनट बाद मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अजान हो रही है एक्चुअली।